Am I audible, Chinmay? Yes, sir. How are you? Good, I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm good. So I hope क्योंकि आपके एडमिशन के बाद lot of discussion we had because of lot of things. हाँ। मोटा मोटी it's resolved everything as of now. आ, स- अभी तो सर पेमेंट कर दिया है मैंने सीट बुकिंग के लिए। फिर देखते हैं, अभी फाइनल ऑफर लेटर आएगा तभी पता चलेगा क्या होगा। Okay. Let's see. Hope for the best. But nonetheless, whatever is going to happen is going to happen. ठीक है. There are so many things हाँ। not in your control. But IIT KGP क्रैक करने का मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट IIT KGP क्रैक बिकॉज उसके एक दिन पहले शायद आप क्लास में थे आई आस्क्ड यू हाँ। कि आपका स्कोर कितना था सर अराउंड दिस आई एम गोइंग टू स्कोर मॉक्स में मेरे लाइक एकदम 50% आई वाज स्कोरिंग इन द मॉक्स, तो आई वाज लाइक कि अराउंड 50%, नहीं तो मे बी 60% तक ही जाएगा। बट जब लिस्ट आया तो आई वाज वेरी शॉक, मैं बोला कि चलो हो गया। ऐसा तो थिंग कि और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिनमें इट्स अ मैटर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट नॉट ओनली द अटेम्प्ट हाँ। हाँ। ठीक है ये लोग बहुत आपने बहुत सारे जुडिशरी के स्टूडेंट में 120 अटेम्प्ट करके आए हैं या 100 के ऊपर अटेम्प्ट करके आए हैं बट दैट्स नॉट व्हाट इट एक्चुअली गेट इसमें वही फायदा था ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो रिस्क ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। बट नेगेटिव मार्किंग हो ना हो करेक्ट अटेम्प्ट तो करेक्ट अटेम्प्ट ही होता है जी करेक्ट मतलब हाँ। ठीक है जितना एक्यूरेट अटेम्प्ट होगा उतना बेटर है। यही बात है यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से एट द एंड ऑफ द डे पीपल कैन गेस इट बट वो तो गेस हाँ। ही होता है गेस तो गेस ही होता है ना एट द एंड ऑफ द डे गेस वक्त तो चला गया लक के ऊपर, लक अच्छा हुआ तो वो गेस भी राइट हो जाएगा। तो उसमें किसी को मिल सकता है नॉट डिनाइंग दैट किसी को मिलता भी है आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट एट द एंड ऑफ द डे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन एंड द करेक्ट करेक्ट अटेम्प्ट ठीक है कि आपका हम्म। सही अटेम्प्ट कितना हुआ है सो दैट्स ग्रेट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू चिन्मयी द रीजन बीइंग देखो कोई स्टूडेंट एक बार एक एग्जाम क्लैट आप अटेम्प्ट किए थे वो नहीं हो पाया राइट एंड देन यू आर अटेम्प्टिंग इट दैट्स वेरी गुड सो इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था क्वेश्चन आउट पेपर तो अच्छा था, लाइक मॉक्स से इजी था क्वेश्चंस, तो इसीलिए वही होता है, मॉक थोड़ा डिफिकल्ट होने से ये इजीली आंसर हो जाएगा। तो आई गेस इसीलिए ही अच्छा हो गया मेरा। तो क्वेश्चंस इजी थे इस बार, अच्छे थे क्वेश्चंस। द जो रीजन जो क्लासेस में पढ़ाए गए थे वही बेसिक्स ही आए थे ज्यादातर। या एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि थोड़ा स्टैंडर्ड अगर ज्यादा रखेंगे तो इजी पेपर आने हम्म। से प्रॉब्लम नहीं होता है बट स्टैंडर्ड लो और पेपर टफ आ जाता है तब हाँ, प्रॉब्लम होता तो है प्रॉब्लम हो जाता है वही। तब प्रॉब्लम होता है इट्स बेटर टू प्रिपेयर हार्ड एंड देन गेट द इजी पेपर हाँ, इजी मिडिल एग्जाम पेपर अच्छा वही। ठीक है that's great चलो एंड आप आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे बिकॉज आई थिंक देयर आर सो मेनी सेशंस दैट वी हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम मतलब Yes, मेंटर्स alumnis एंड आप मेरे साथ भी कभी कभार बात किए हो दैट आई आल्सो जी रिमेम्बर सर। सो हाउ वाज ऑल दोस थिंग्स आपके प्रिपरेशन में बिल्डअप करने में कितना ये सारा चीज हेल्प किया है हेल्प किया हाँ। तो लाइव क्लासेस वगैरह तो बहुत हेल्पफुल रहा है। आई मीन रिकॉर्डेड अच्छा है अगर टाइम सेव करना है, बट लाइव क्लास सबसे बेस्ट है क्योंकि डाउट क्लियरिंग हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे हम लोग, एकदम फोकस क्लास पे ही रहता है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल लगा मुझे लाइव क्लासेस एंड ऑल करने में। एंड देन इंटरेक्शन भी हेल्प किया बिकॉज वो लोग टिप्स दे देते थे कि तुम कैसे जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो अगर कम टाइम है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में तुम फोकस कर सकते हो, तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल। कोर्स भी बट आपका एकदम ऑन पॉइंट। या लाइव क्लासेस से आपके बेसिक्स कितना इम्प्रूव हुआ है बहुत ज्यादा से 80% तो मेरा लाइव क्लास से ही हुआ है, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है क्लास। और फिर ज्यादा अच्छे से इजीली वो सब चीज ना याद रखने में इजी हो जाता है, बिकॉज मगअप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर इंटरेक्शन बेसिस में ही चीज समझ आ गया तो वो जल्दी याद रह जाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितना मार्कअप करोगे देयर आर सो मेनी कितना सब्जेक्ट्स ही मगअप। हाँ हाँ। इट्स नॉट लाइक सेमेस्टर के 4-5 सब्जेक्ट से मैं पढ़ लिया ये क्वेश्चन पढ़ से लिया एग्जैक्ट। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू मार्क अप दिस थिंग इससे एक 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 दो तो फर्स्ट जाएगा एंड आई एम गोइंग टू राइट इट
इट्स नॉट लाइक दैट। अराउंड 13 सब्जेक्ट्स तो बेसिक्स रह जा रहे हैं, तो फिर इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइव क्लास वगैरह करना है ना, कॉन्सेप्ट बहुत क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट होता ज्यादा। है। तो हाँ, मागप मागप का भी एक लिमिटेशंस होते हैं अपने। लिमिटेशन होता है वही। ठीक है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि कितना तुम समझ पा रहे हो, कितना तुम ग्रास्प कर पा रहे हो कंटेंट, मतलब इसको और कितना ज्यादा एग्जाम में पेपर में अप्लाई कर पा रहे हो उस चीज को। अप्लाई कर पा रहे हो। मॉक्स भी इतना इम्पोर्टेंट, मॉक्स देना भी जरूरी है, अदरवाइज होगा ही नहीं, मतलब खुद का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पता ही नहीं चलेगा कि कितना याद रह रहा है कितना नहीं रह रहा, ट्रैक रखने के लिए तो मॉक्स तो देना ही पड़ेगा। यानी इट्स इम्पोर्टेंट। तो आपके शायद वन ऑफ योर फ्रेंड आल्सो क्रैक्ड, राइट? जी जी जी। तो हाँ, दिवस में था, हाँ। उसमें तो आल्सो क्रैक्ड है या। तो उनका भी था। आई आई वाज हैड उनका तो अलग ये था मींस। उसका एनएलयू उड़ीसा और हाँ, आईआईटी के यस बीच में यस। कॉन्फ्लिक्ट, विच शुड आई चूज। तो उनके साथ बात हो रहा था कि सर मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि दे आर टेलिंग मी टू गो टू आईआईटी केजीपी आईआईटी। सर। मैंने फिक्स। हाँ। मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे एनएलयू वो मिला है सर और आईआईटी केजीपी मिला है सर, मुझे आप थोड़ा गाइड कीजिए कि व्हाट टू डू नाउ सर। नॉट एबल टू हाँ, अंडरस्टैंड। तो उनका प्रायोरिटी कुछ अलग था, बट नॉनदलेस आई टोल्ड हर। बट दैट्स। इंटरेस्ट फॉलो करना है। हाँ हाँ। सो दैट्स वन थिंग। व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल? स्टडी मटेरियल आपका तो अभी भी है आपके पास एंड हाँ हाँ एवरीथिंग, हाँ। एंड आई होप द स्टडी पीडीएफ। विल हेल्प यू फॉर लॉन्ग टर्म, आप जो भी करने के लिए जाओ। हाँ, बुक्स तो अभी हमेशा ही काम आ जाएंगे, भले ही ऑनलाइन सेशंस तो अभी सीज हो जाएंगे, बट बुक्स तो हमेशा ही रहेगा ना, तो वो अभी आगे यूजीसी के लिए भी तो हम इसी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं ना, कुछ तो तो कर सकते, ट्रू, कुछ हाँ, तो कर सकते, तो बट देयर आर सर्टेन पोर्शंस वो अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। यूजीसी अलग का रहेगा, हम हाँ। लोगों का टोटली अलग रहता है, इसके साथ उसका कोई मैच नहीं मतलब है। पर फिर भी बेसिक्स क्लियर हाँ करने के लिए फर्स्ट डेफिनेटली। फर्स्ट स्टेप तो बेसिक्स ही है ना, तो हाँ, बेसिक्स अब तो इसमें ही आर्टिकल क्लियर 12 हो तो जाएगा। आर्टिकल 12 भी होता है, आप यूजीसी में पढ़ो और इसमें हाँ, में पढ़ो, ठीक है, वही। तो डेफिनेटली हाँ। तो बेसिक्स यूजीसी के में लिए बुक्स तो बेस्ट है, मतलब इसमें जितना भी ये हो जाएगा, एंड देन उसके साथ लाइव क्लासेस कर दिया तो people have to you will have nothing to worry about। क्या, ये बात तो रहता है क्योंकि हम लोग जितना कॉम्प्रिहेंसिवली देने की कोशिश करते हैं, उसका मेन ही रीजन है कि आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। जरूरत ही नहीं। हाँ, कि आपको ये बुक देखना है, वो बुक देखना है, ये करना है, वो करना है, वाला नहीं है। यू जस्ट स्टिक टू दिस एंड। क्वेश्चंस थोड़े चाहिए, एकदम पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि हाँ तुम इन इन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो, इन टॉपिक्स पे फोकस कर लो, बिकॉज इतना सारा आर्टिकल्स हो जा रहा है, हम कितना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं अभी उसमें से, तो उसमें से भी थोड़े से तो हमें चाहिए कि इतना, हाँ इतना पोर्शन यू कैन डू इट। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सीयूटी पीजीपी दिए थे? जी सर। उसका क्या रिजल्ट हुआ? सीयूईटी में अराउंड 100 मार्क्स आए थे। ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। और बेटर होता तो अप्लाई कर देते, बट देन अभी अब आईआईटी हो गया तो। तो ठीक है, आप एआईटी पीजी दे रहे हो क्या? जी सर। दे रहे हो? अभी उसके लिए भी प्रिपरेशन वापस से चालू। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अभी तो सेमेस्टर खत्म हुआ, अब फिर इसके लिए चालू। हाँ, आपका सेमेस्टर अभी खत्म हुआ क्योंकि आपको आप लोगों का तो एग्जाम चल रहा था, हाँ, राइट ना? चल रहा था। दैट्स ग्रेट। सो एआईटीपीजी दो, एआईटीपीजी में भी प्रोबब्ली यू आर गोइंग टू क्रैक इट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वो भी क्रैक हो जाएगा। एंड बट आपको अगर मैं बोलूँ, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस आर देयर एंड सो मेनी सिचुएशंस, आईआईटी केजीपी और एआईटी सिम्बायोसिस, आप कौन सा चूज करोगे? आईआईटी ही सर चूज करूंगी, ऑब्वियसली आईआईटी। गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू। देखो ये ये तो दैट। टियर 1 कॉलेज जैसा ही हो गया, इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू दैट नहीं, ओनली। ये ना बहुत लोग, अगर मैं ये ऑप्शन दूंगा ना, देयर आर मेनी पीपल हु विल चूज एआईआईटी आल्सो, दे विल से कि नहीं यहाँ पर सर, हाँ यहाँ पर प्लेसमेंट से ये है, मैं आई विल गो एआईटी, नॉट आईआईटी के जीपी। आईआईटी के जीपी में लोग बोलते हैं, जो मतलब द पीपल दे हैव देयर ओन ओपिनियन, एंड आपका, हाँ इसीलिए आपका ओपिनियन सुनना चाहता था, आप बोले कि आईआईटी के जीपी, चलो अच्छी बात है। बोथ आर वेरी गुड, बोथ आर वेरी गुड इन देयर ओन स्टैंडर्ड, हाँ। ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप आपका आईआईटी के जीपी चूज करने का क्या रीजन है? इंटरनेशनल लॉ के बाद मैं कॉर्पोरेट पे फोकस कर सकती हूँ, तो इसीलिए देखते हैं। अच्छा। मैंने आईआईटी केजीपी तो आईआईटी तो एक, मतलब सिर्फ एक ब्रांड है, आई वोंट अब लेट वन दैट ऑफ द गो थिंग इज द इजीली। ब्रांड, वन ऑफ द थिंग इज ब्रांड। हाँ डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईआईटी के जीपी एक ब्रांड है, राइट? तो ये तो है ही।
एंड आपका AIT PG का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अभी तो सर वापस से अभी रिवीजन स्टार्ट करना है, बैठ के हर एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट्स पकड़ के 11 दिन ही है, 11 दिन में अभी जितना, 11 भी नहीं और 10 दिन ही है, 10 दिन में जितना अभी रिवीजन रिवाइज कर सकते एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट्स वैसे। दैट विल हेल्प यू आउट। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो उसका तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हाँ दिया वो गया भी है उस वो थोड़ा पे। प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? दैट विल हेल्प यू अलॉट। और अभी तो रिसर्च के साथ आप हो ही, ऐसा नहीं कि इट हैज यस सर। एंडेड, बट कैसा था जर्नी सो फार? हाउ वाज द जर्नी विद रिसर्च सो फार? जर्नी तो बहुत अच्छा था, सारे फैकल्टी इतने अच्छे हैं तो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करने में, डाउट्स वगैरह भी क्लियर करने में ऐसा झिझक नहीं आता है। इट्स इजी टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू। तो अच्छा है, फिर मेल में भी तो रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, अदरवाइज चैट्स वगैरह भी हैं टू हेल्प अस। इट हैज बीन ऑसम जर्नी फॉर मी। इट हैज बीन ऑसम। ऑसम तो और भी अच्छा है कि आप AIT PG भी अभी क्रैक कर लो और ऑसम हो जाए। कर लो हाँ। That's great. That's great. Chalo, it's a great journey, and I'm very happy for you, Chinmay, and very happy for all the students who crack and they're going. And there are so many exams are also coming up. क्योंकि 2024 में और हाँ भी एग्जाम्स है, CNLU है आपके, एग्जाम से हाँ। AIT PG है, so all those exams people are also going for. Let's see, hope for the best. And आपका भी AIT PG अच्छे से दो, crack करो, जी सर। and I'm going to meet you again for AIT PG interview again. ठीक ठीक है है? सर। ठीक है, चलो, see you again. Thank you. Have a great day. Okay. थैंक यू सर। Yeah. बाय बाय।